हर हर महादेव साथियों, मैं निखिल जादौन। आज इस वीडियो में आपको व्रत रखने की सही और पूरी विधि बताएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप ये वीडियो पूरा देखते रहिए। प्रिय साथियों, आप कोई भी व्रत रखें, रविवार से शनिवार तक या फिर तिथियों के हिसाब से, एकादशी का है, पूर्णिमा का है, अमावस्या का है, इस प्रकार से आप कोई भी व्रत रखते हैं तो उसकी विधि क्या होती है, पूरी विधि, और क्या क्या आपको खाना होता है, कैसे रहना होता है, किस प्रकार की पूजा करनी होती है, वो सभी चीज़ें हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। व्रत वाले दिन से एक दिन पहले आपको क्या करना है वो सबसे पहले बताते हैं। ठीक है, जैसे कि कल आपको अगर व्रत रखना है तो आज आप क्या करेंगे सबसे पहले। ठीक है, ये पहला स्टेप है, पहली सीढ़ी है। रात को जब आप सोएंगे तो आप मन में ये विचार करके सोएंगे कि हमें कल इस चीज़ का व्रत रखना है, हमें कल शनिवार का व्रत रखना है या सोमवार का व्रत रखना है। तो इस प्रकार से आप विचार करेंगे और फिर आप सोएंगे। ठीक है, अगला दिन जब आप उठेंगे तो सूर्य उदय से कम कोशिश करें कि आधा घंटा पहले तो उठ ही जाएं, कम से कम आधा घंटा पहले। ठीक है, और अगर 1 घंटा पहले हो सकता है तब भी ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, उसके बाद आपका मंजन जो रहेगा, मंजन आदि आप करेंगे, प्राकृतिक मंजन रहना चाहिए। नीम का दातुन, बबूल की दातुन या कोई पाउडर वाला, कोई पेड़ की पत्ती या छाल पीस के बनाया गया हो, वही मंजन रहेगा। बाज़ार वाला जो पेस्ट आता है वो नहीं रहेगा, उसमें केमिकल होते हैं। अगर आपके पास प्राकृतिक मंजन नहीं है तो केवल मुँह में उंगली घुमाकर काम चलाएँगे आप कुल्ला करके। जी हाँ, मंजन नहीं करेंगे गलती से भी। ठीक है, समय से आप स्नान करेंगे जैसे करते हैं। स्नान करने के बाद साफ़ सुथरे कपड़े पहनेंगे। ये नहीं कि एक दिन पहले के कपड़े पहन लिए। साफ़ कपड़े होने चाहिए, नए या पुराने से मतलब नहीं है, बस धुले हुए साफ़ होने चाहिए। ठीक है, कपड़े पहनेंगे। उसके बाद पूजा स्थल में एक मिट्टी का या तांबे का दीपक आप जलाएंगे और साथ ही पानी एक बर्तन में रखेंगे। और जिस दिन का आप व्रत रख रहे हैं उस दिन की आप व्रत कथा पढ़ेंगे। व्रत कथा के लिए 2 रास्ते हैं, या तो आप बाज़ार से किताब ले सकते हैं। मान लीजिए आपने शनिवार का व्रत रखा है तो व्रत कथा की किताब आती है, पूजा पाठ आदि का जहाँ सामान मिलता है, वहाँ आप कहेंगे कि शनिवार व्रत कथा की किताब दे दीजिए, तो वो एक छोटी सी किताब देता है आपको। ठीक है, अगर बाज़ार नहीं है, आप दूर रहते हैं, तो आप फ़ोन पे भी, ऑनलाइन गूगल पे आप डालेंगे शनिवार व्रत कथा, तो वहाँ पे हिंदी में जो है आ जाएगी। तो 15 से 20 मिनट की वो एक कहानी होती है, उसको आप पढ़ेंगे पूरा। ठीक है, 15 से 20 मिनट में उसके ख़त्म हो जाने के बाद आप अपना भोजन शुरू करेंगे। उसमें आपके फल आदि रहेंगे, मीठे फल, खट्टे फल, रस आदि, जैसे घर पे आप छाछ आदि बना लेते हैं दही में पानी डाल के, वो सब रहेगा। इस प्रकार से अन्न नहीं रहेगा कोई भी। ठीक है, अब पूरे दिन आपको इसी प्रकार फलाहार पे रहना होता है जब तक सूरज आसमान में है। सूर्य देखेगा, सूर्य पुष्टि करेगा कि आपने बिना अन्न खाए आप रहे हैं कि नहीं सुबह से लेकर शाम तक। ठीक है, सूरज जी जब चले जाएंगे, छिप जाएंगे, तब आप फिर से एक दीपक जलाएंगे पूजा स्थान में, वही वाला जो बुझ गया था उसको आप दोबारा जला देंगे एक बार। उसके बाद आप अपना एक अन्न खाने की तैयारी करेंगे। अब अन्न कौन सा खाना है उस बारे में बात कर लेते हैं। तो आप या तो चावल बना सकते हैं, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, ये 4 चीज़ें डालकर, केवल प्याज लहसुन नहीं रहेगा, बात ख़त्म। ठीक है, या फिर आप कोई एक प्रकार की दाल बना सकते हैं, नमक, मिर्च, हल्दी और धनिया, ये 4 मसाले डालकर एक तरह की कोई दाल बना सकते हैं। आप सीधे दाल पी सकते हैं चम्मच से। जी हाँ, या फिर अगर आप रोटी खाना चाहते हैं 2 या 4 रोटी, तो वो आप शुद्ध दूध से खाएंगे रोटी। बाज़ार वाले दूध की गारंटी हमारे पास नहीं है, हमें माफ़ कीजिएगा। ठीक है, रोटी खानी है तो फिर दूध नहीं है तो पानी से रोटी खाइए। ऐसा नहीं हो सकता कि आप रोटी दाल खा लें या दाल चावल खा लें तो 2 अन्न हो जाएंगे। अन्न एक ही रहेगा। ठीक है, एक अन्न आप खा लेंगे रात को, उसके बाद अपना जो भी है टहलेंगे वगैरह, फिर थोड़ी देर बाद आप सोने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब सावधानियां बता देते हैं कि सावधानियां इसमें क्या रखनी है जो गलती ना होने पाए आपसे। जब आप पूरे दिन जो आप व्रत रख रहे हैं, जब सूर्य आसमान में है और आप फल खा के रह रहे हैं, उस बीच में ना तो आप किसी से लड़ाई लड़ेंगे,
ना फ़ोन पे किसी को गाली देंगे, और ना ही आपके कहीं रिश्तेदार में दोस्ती में कोई लड़ाई हो रही है तो उसमें मज़ा लेंगे आप। मज़ा नहीं लेना है लड़ाई का कि अच्छा वो पीटा गया, वो ठीक है, बहुत अच्छा रहा, हाँ यही होना चाहिए था उसके साथ, ऐसे मज़ा नहीं लेना है। ठीक है। जलन ईर्ष्या नहीं रखनी है, कम से कम उस दिन तो नहीं रखनी है। वैसे तो और दिन की बात अलग है, कह रहे यार वो कार ले आए यार वो फलाने शर्मा जी, अरे यार बहुत दिक्कत हो गया, बहुत परेशानी हो गई यार, हम नहीं ला पाए अभी कार। तो ये जो जलन की जो भावना है ये नहीं रखनी है उस दिन, है ना। पड़ोस में लड़ाई हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, तो आप वहाँ जाके बगल में हाथ दे के और खड़े होके वहाँ पे आप आनंद नहीं लेंगे लड़ाई में। ठीक है, शांति बनाए रखेंगे। इस प्रकार से ये जो तामसिक क्रियाएं हैं, जो उल्टी उल्टी, ये उल्टी उल्टी क्रियाएं नहीं करेंगे आप। कम शब्दों में समझ लीजिए, घर में बच्चे हैं, आप बच्चों पर नहीं चिल्लाएंगे। बच्चा शरारत कर रहा है, मन में भी गुस्सा नहीं करेंगे उस पर। ये मत सोचिएगा कि बस मुंह से ही नहीं चिल्लाना है, मन में भी बुरा नहीं सोचेंगे कि ऐसे कर रहा है। शांति से, हिसाब से समझाएंगे, शांत मन से, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। व्रत भंग होता है, व्रत का फल खत्म हो जाता है उल्टे काम करने से। ये तो है दिन की सावधानी। अब रात में जैसे जब आप सोएंगे, मान लीजिए आप विवाहित हैं, तो आपका बिस्तर आपके जीवन साथी के बिस्तर से अलग रहना चाहिए। एक ही बिस्तर पर नहीं सोएंगे आप, एक ही बेड पे, डबल बेड आदि होता है, अलग अलग रहेंगे। ठीक है, दोनों लोग। और जो कुंवारे हैं वो फ़ोन पे बाबू सोना, खाना खाया, पानी पी लिया, ये सब नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी मन में गंदे विचार आते हैं और व्रत भंग होता है। ठीक है, तो बाबू सोना के हालचाल अगले दिन ले लेना। ठीक है, बाबू बेबी एक दिन गुस्सा हो जाएगा, अगले दिन मना लेना उसको, बोल के कि व्रत रखा था, या एक दिन पहले बता देना कि हम व्रत रखने जा रहे हैं और ऐसे ऐसे बात है। ठीक है, कम शब्दों में समझ लीजिए, कुछ सावधानी। और जैसे शुक्रवार आदि का व्रत है तो उसमें खाने में जो आप फल खाएंगे तो खट्टे फल नहीं खाएंगे, केवल शुक्रवार के व्रत में सावधानी है। कम शब्दों में समझ लीजिए। ठीक है। और दीपक जो आप जलाते हैं उनमें क्या क्या आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो बता देते हैं। शुद्ध घी होना चाहिए, शुद्ध सरसों का तेल या शुद्ध नारियल का तेल, इन तीनों में से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास हो जलाने के लिए। आ गया समझ में। बाज़ार वाले डिब्बे वाले की हमारे पास गारंटी नहीं है। ठीक है, समझिएगा। आशा करते हैं कि हमने आपको उचित जानकारी इतनी देर में दे दी होगी कि व्रत कैसे रखा जाता है। ठीक है, जब आप सो जाएंगे अगले दिन उठेंगे तो आपका जो व्रत है वो व्रत आपका पूरा हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये व्रत रखने का तरीका होता है। और जैसे कोई भी व्रत आप रख रहे हैं तो कुछ सोच के रख रहे होंगे, तो उस व्रत का आपको अच्छा फल मिले उसके लिए व्रत की जो संख्या रहेगी कम से कम 7 बार रखें। जैसे आप मान लीजिए आपने शनिवार का व्रत रखा है, तो अगर आपने रखना शुरू किया है तो आप कम से कम 7 शनिवार तो रखें ही रखें। और अधिक से अधिक आप 51 कर सकते हैं, यानी कि पूरे साल। ये अधिक से अधिक है, कम से कम है 7, तो आपको इसका अच्छा फल देखने को मिल जाता है। वैसे फल दिखना तो एक ही बार में शुरू हो जाएगा, लेकिन सही से दिखने में 7 बार ठीक रहता है। ये हमारा अनुसंधान है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब आप इस विधि के आधार पर व्रत रख सकते हैं। कुंडली दिखाने के लिए कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।